प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू जासर क्लासेस। उनसे पूछ लीजिए। Yes. अब वो पूरा जवाब नहीं दे पा रही, आप दे दीजिए। Yes, I am. नहीं, ये तो गलत हो गया। अब हम यहाँ बच्चे से बोलते हैं। चलो उसको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। तुम बता दो। Yes, I am. चलो आज तुम्हारा प्रमोशन कर देते हैं, वहां बैठ जाओ। आप एक बार फिर से पूछिए। Yes, I am. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। वेरी गुड। अब ये जो प्रॉब्लम आई है, इसको हम पूरा राउंड चलवा देंगे। दोस्तों, व्हाट इज योर नेम? My name is अंकुश। अंकुश, प्लीज कम हियर फॉर टुडे। तो ये आज कम लोग है ना, तो यहाँ से देखने की समस्या है। तुम अथर से सेम क्वेश्चन करो। Are you done? Yes. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। अब पूरा राउंड घुमा रहे हैं बेटा, आगे बढ़ा दो सेम क्वेश्चन। वो भैया से। Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया. Excuse me. Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया. Are you done? No, I am not done. क्या आपका हो गया? इसका नेगेटिव आंसर चूज किया। सही। Hello, hello. Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया. Hello, are you done? Yes, I am done. आपका हो गया? सॉरी Sorry. सॉरी फॉर नहीं। ऐसा आपका हो गया. हाँ। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, इस पर भी आप सोच के देखिएगा, आप भी सोचिएगा। ये कॉलेज में है, ग्रेजुएशन लेवल पर है। प्रश्न करने में भी समस्या है। ये हम इनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हमारी प्राथमिक शिक्षा की। हमने देखा इसकी प्राथमिक शिक्षा बड़ी अच्छी, जिस भी स्कूल में ये पढ़ रहा है अच्छे से चीजें एक एक चीज बता रहे हैं उसको, वो प्रश्न कर लेता है अच्छे से। ये हिंदी का प्रश्न इससे भी ऐसे ही होता है, उनसे भी है, दो तीन लोगों से हिंदी में प्रश्न नहीं बना पाते। तो ये हम ध्यान से देखें और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, सीखने के लिए आए, आगे बढ़े। आपका पूरा होगा? नहीं सर, मनीष से पूछो। Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया. You are done. ये देखिए, Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। एक सेकंड रुकना। जैसे इसने गलती की थी, एक सॉरी हम इधर कहीं से सुनाई दिया था, बस एक सॉरी बस सुनाई दिया इसने बोला था, बाकी किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। कौन सा शैम्पू यूज करते आप लोग? ऑल क्लियर ना, डैंड्रफ वाला? हेड एंड शोल्डर्स, हाँ, उससे जुए नहीं होते, इसलिए आपके कान पे रहेंगे ही नहीं। बोलो भारत माता की जय। Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया. Excuse me. Are you done? Yes, I am done. क्या आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। Are you done, sir? No, I am less. क्या आपका हो गया? नहीं, मैं अभी शेष हूँ, बाकी हमने
थोड़ा सा भिन्न आंसर दिया, लेकिन ये सब आपको आता है ना करने, तो तुम इतना घबरा क्यों गई हो? ये वाला आंसर हम बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर नेम? मिसेस पटेल, आर यू डन? Yes, I can. मिसेस पटेल, क्या आपका हो गया? Are you done? No, जोर से बोल, जैसे बोलो। I'm not. Sorry. I'm not. It will do. Yes. Yeah, okay. तुमने तो पूछ लिया था, नहीं पूछा। एक बार और पूछ लो इनकी, जैसे I'm done. Yes, I am. पूछती रहे, तो हम इससे इंस्पिरेशन लें। ओके, अब इस राउंड को हम यहाँ विराम देते हैं। एक बार फिर से बताना बच्चों, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड? Last word was big mistake. That is बच्चों, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर ब्रश करना? हम आपसे फिर से निवेदन कर रहे हैं, आप दोनों से, आप होंठ हिलाने शुरू करें, और जब हम सबके साथ में बोलेंगे तो गलती दब जाएंगे, तो आपको उसका गुण नहीं होगा। What should be the spelling? And what should be the second form of brush? काजल, प्रॉब्लम तो नहीं तो फिर यहाँ संकोच नहीं करना बेटा, तुम्हारे कारण नहीं, उनकी आई साइट की प्रॉब्लम है, उनको चश्मा लगेगा अभी, नहीं तो कल पर। What should be the third form of brush? What should be the word for पहचानना? हाँ, दोनों सही है। What should be the second form of identify? Second form of identify should be identified. And what should be the spelling? The spelling of I-D-E-N-T-I-F-I-E-T. ये F हट जाएगा, सॉरी ये Y हटेगा और I बन जाएगा और ED लग जाएगा, I-E-D, I-E-N-T-I-F, और ये Y हटा बन गया I और ED लग गया। And what should be the third form of identify? ये लैटिन भाषा का शब्द है और अंग्रेजी में ले लिया गया है।
और इसका उच्चारण हमारे आसपास के लोग अधिकतर गलत करते पाए जाते हैं, गाँव के लोग। इसका सही उच्चारण है डिटो। डिटो डिटो का अर्थ होता है सेम टू सेम। लेकिन आप सुनिएगा आपके आसपास के लोग ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं। हम वैसे उदाहरण दे रहे हैं नकल करके। डिट्टो तुम्हारा भाई लड़का हमारे मोहल्ला में भी है। डिट्टो तुम्हारा भाई लिखा है, ये ग्रामीण भाषा में हमने लिखा है। गुरु डिट्टो ऐसी टी शर्ट मेरे पास मिले। यहाँ दोनों जगह गलत गलत उच्चारण किया गया है। आप इस शब्द को बहुत सारी जगह सुनेंगे और जब भी आपको मिले आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में। एक गाने में है, शाहरुख खान की फिल्म आई थी जिसमें उसने डबल रोल किया था, अजीब सा एक छोटा सा बना था नॉर्मल जीरो। उसमें गाने में ये शब्द है, किसी को याद है हल्का सा? कुछ ऐसा गाना है, हमें पूरा याद नहीं है। तूने जो जो कहा मैंने डेटो किया, ऐसा कुछ है। हाँ, जबरा फैन करके। तो किसी को वो गाना यूट्यूब में मिल जाए ना, मतलब मिल जाए क्या, ढूंढना और शेयर कर देना ग्रुप में, तो लोग उसको देखेंगे और वहां पे रोक के नीचे अगर लिखा हुआ आ रहा होगा तो पढ़ेंगे। अब मैं इस पर इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे जितने लोग हैं, कभी ना कभी जब फॉर्म वगैरह भरोगे ना एग्जाम का या कोई भी, तो अक्सर दो एड्रेस पूछे जाते हैं, एक स्थायी पता और एक स्थानीय पता। तो स्थायी पता कौन सा होता है, जहाँ मम्मी पापा रह रहे हैं, और स्थानीय पता कहाँ है, जहाँ अभी आप रूम लेके रह रहे हैं। जैसे आप दो तीन लोगों को तो हम जानते हैं कि यहाँ जबलपुर में रूम लेके रहते हैं या हॉस्टल में रहते, कहीं पे भी। अगर आपको कुछ मंगाना है अपने एड्रेस पे, तो आपको यहाँ का एड्रेस देना होगा मकान वाले। लेकिन फॉर्म में लिखा है परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस आप कहाँ का दोगे, अपने घर का, पिताजी का नाम लिखोगे, मकान नंबर, और अगर आप सागर से हो, कटनी से हो, सिवनी से हो, नरसिंहपुर से, वहाँ का एड्रेस। लेकिन जो बच्चे का दोनों एड्रेस एक से है, उसको इतना सारा भरने की जरूरत नहीं, वो डिटो लिख देना, बस दोनों तरफ लाइन खींचना। और इसका शॉर्ट फॉर्म डू भी होता है। कभी कभी हम अगर ऐसा करके डू लिख दे तो आप समझ जाना कि डिटो भी। यहाँ डू का मतलब करने से, तो आप फॉर्म में भी डू लिख सकते हैं या डिटो लिख सकते हैं। लेकिन शायद अभी तक जिनको ये नहीं मालूम था, वो अपने फॉर्म में ऐसा निशान सर लगाते हैं। तो ये भी सही है, ये तीनों एक ही बात है, बस निशान होना चाहिए दोनों तरफ। तो अब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आप पहली बार सुनने जा रही हैं और आप पहली बार इनको बताएं। What should be the another verb for पहचानना? Another verb for पहचानना should be recognize. स्मॉल z ऐसे बनता है दोस्तों। जब हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया था तो हमसे स्मॉल z बनाते नहीं बनता था, तो किसी ने सुझाव दिया कि पहले कैपिटल Z बनाओ और नीचे से उसकी पूंछ निकाल दो, ये स्मॉल हो जाएगा। What should be the sitting form of recognize? The second form of recognize should be recognize. मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं इतनी सावधानी रखता हूँ बच्चों के हिसाब से हिंदी लिखता हूँ। ये सबके लिए लिखना जरूरी नहीं है, जैसे उसका उच्चारण सही है उसका सही है, और वो ना लिखे तो कोई नहीं। इनको जरूर लिखना चाहिए या और भी कोई जो इंग्लिश में। What should be the second form of recognize? The second form of recognize should be recognize.
And what should be the third form of recognize? बच्चों, what should be the noun of identify? The noun of identify Come again. Identification. अब हम जो पूछ रहे हैं ये आप भी ध्यान से सुनिएगा, आप भी और साथ में उत्तर में शामिल हो जाएंगे। बच्चों, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? Identification is a noun. आइडेंटिफिकेशन क्या है? Identification एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? meaning of identification should be that आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, क्योंकि आप लिखने में व्यस्त हैं। कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया, लेकिन यहाँ पे गलत उत्तर स्वीकार है। उन्होंने क्रिया की पहचान बता दी, जबकि ये नाउन है और इसके अंत में ना नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चों के मुंह से निकला। इसका हिंदी क्या है? पहचानना नहीं होगा, वो तो वर्ब का हिंदी है। अब अगले प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये नए है, लेकिन होंठ हिलाइएगा, ये गलत बोलिएगा। Have you written the first one? Yes, sir. We have written. क्या आपने पहली वाली लिख ली है? Should I erase? Yes, sir. You should erase. क्या मैं मिटा दूं? Have you written the second one? Yes, sir. We have written. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written the third one? Yes, sir. We have written. लेकिन अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ, कुछ लोग लिखते हुए दिख रहे हैं, तो मैं आगे चलता हूँ, ग्रेजुएटली हम पूछ लेता हूँ। बच्चों, सो देयर यू आर लिखवा दिया? Yes, sir. आज मैं जो इंटरेक्टिव सेंटेंस लिखवा रहा हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा, तो पहले आप देख लीजिएगा। आई एम डन के साथ का इडियम रेस्ट। ठीक है, तो पहले हम आई एम डन के, आपने लाइन छोड़ी है? नहीं भी छोड़ी तो आप कहीं पे भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऊपर लिख रहे हैं। ये मुहावरा है, इडियम। ये लिख रहा हूं, टुडेज इडियम, आज का मुहावरा। आज का, ये जो ऐसा लगा है इसका अर्थ होगा काम के, आज का मुहावरा। जो सीनियर है प्लीज मत बोलिएगा, बाकी बच्चों से हम गैसिंग करवाना चाहेंगे। कैन यू गेस द मीनिंग? यस प्लीज। दिख रहा है उसमें। इस बार राउंड हम रक्षा से शुरू करें, वहां से आएगा, क्योंकि अभी बच्चे स्टार्टिंग नहीं दे पाते कभी। As it is बोलना। All that glitters is not gold. है समझने वाली चीज होना। All that glitter is not
gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. Please come again. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. एक बार come again बोलिए. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. सब चमकने वाली. all that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं. all that glitter is not gold. हर चमकने all that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. कभी भी ऐसा सॉरी हो जाए और नहीं समझ में आए, खट से पास बोल दिया करो तो समय बचेगा, आगे बढ़ जाएगा. दोबारा मैं बोल देगा. all that glitter is not gold. हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. all that glitter is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. come again करवा. all that glitter is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. हमें पिछली बार ऐसा सुनाई नहीं दिया. नहीं बोला. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है. There are all done. Service guys, please. all that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. What should be the verb for चमकना? The word for चमकना should be छोटी की मात्रा लगाई मनीषा ने यहाँ और आधा गा लिखा. फिर उसमें ला जोड़ेंगे. ग्ली हो गया. टा टमाटर का लिखेंगे और रा रस्सी का ग्लिटर. What should be the second form of glitter? the second form of glitter should be glitter. And what should be the third form of glitter? The third form of glitter should be glitter. Have you written the idiom? Yes, sir, we have written the edition. Should I do this? Yes, sir, you should please. ऐसे एंजॉय करते हुए बोले. जल्दी बनेगा. Should I erase the Hindi meaning? Yes, sir, you should read the meaning. आप समझ गए होंगे कि हम जानबूझ के कई प्रश्न दोबारा पूछते हैं. Have you written the verb? Yes, sir, we have written the verb. Should I erase? Yes, sir, you should read. आज का इंटरेक्टिव हम जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ तक जाएगा. ये जो लिखवाया है ये परसों कल परसों जब भी छुट्टियां थी तब कर. और ये आज का लिखवा. उधर से हाँ, हम अलग अलग भी लिखवा सकते थे एक के नीचे एक, लेकिन हमने चूंकि इसका प्रयोग कम होता है
तो एक साथ लिखवा दिया। और इसने जो प्रश्न पता नहीं किस भाव में पूछा, लेकिन हम एक चीज बता दें आपको दोस्तों, ऐसी क्रियाएं कम होती हैं इंग्लिश में जिसके दोनों अर्थ निकलते हैं, चमकना भी और चमकाना भी। जैसे इंग्लिश में नहाने के लिए क्रिया है, नहलाने के लिए नहीं। इंग्लिश में जागने के लिए क्रिया है, जगाने के लिए क्रिया नहीं। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इंग्लिश में नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल फिर आ गया होगा, तो फिर अंग्रेज कैसे करते होंगे उस चीज, कैसे बोलते होंगे? तो उसका जवाब आगे है मौजूद। पेशेंस, धीरज रखिएगा। चमकाना यानी जैसे बेटा इसको अच्छे से चमका दो, चमका। बच्चे ये हीरा चमक रहा है, कल्पना करो 9 लाख का है, चमक रहा है ना? दोनों उदाहरण लेते हैं। वैसे तो ध्यान से देखिए, इस बच्चे से पूछा बेटा तुम्हें ग्लिटरिंग पेन वगैरह का उपयोग करवाए थे? हाथ उठाना किसने कभी किया है या जानते हो? तुम जानते तो हो यार, आजकल शादी विवाह में कार्ड में लिखने के बड़े काम में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चम 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 उसमें दिखता है ग्लिटरिंग है ना? हाँ किया है ना? हाँ एनीवे पहले बोला जाता था, प्राचीन हो गया है, पुराना हो गया है, आजकल एनीवेज बोला जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है। हम जानबूझ के इससे पूछ रहे हैं तुम इसका क्या अर्थ जानते हो? कोई नहीं। तुम कोई रास्ता नहीं, आप बताइए इधर से, नहीं कोई भी रास्ता, कोई बात सही, किसी भी तरह से गुड। अब कोई बात नहीं। आप कुछ नहीं, आप कोई बात नहीं। तुमसे नहीं पूछ रहा कार्य, क्योंकि तुम्हें हो सकता है मैडम ने दे दिया जिसके बेस बेटे जो भी ये सब बताएंगे मैंने। अब गलत है या सही वो मान तो नहीं, सही तो हम बताने ही वाले हैं। जो पहले से क्लास में जानते हैं बताएं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत फादर परफेक्ट, इनको भी नहीं पता है। ये अर्थ है इसका। ये एक्चुअली उर्दू भाषा में खैर, इसके लिए एक शब्द और बोलते हैं उर्दू में, बहरहाल। ये आप सुनेंगे उसमें खूब टीवी में, सीरियल में। बहरहाल एक काम कर लो, खैर जाने दो, ऐसा खुद सुनने मिलेगा। और इसके साथ एक सेंटेंस और बोला जाता है। तो आज आप ये मान लीजिए कि आज हम आपको एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, 2 इंटरेक्टिव दे रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। हाँ यस, ये लिखा ना बाय 1 गेट 1 फ्री। ये दोनों एक साथ अधिकतर बोले जाते हैं, ये खूब बोला जाता है। तो कम टू द पॉइंट है, हिंदी गैसिंग करके बताओ बच्चों। यस, ये आधा का है, फिर आधा का है, ये 2 का है, मध्य।
बा में बड़ी की मात्रा है पी, बा में आ की मात्रा ता छोटा का बात, पा छोटा पा रा छोटा का पर, आ में आ की मात्रा, फिर आ में आ की मात्रा ओ की मात्रा और मुद्दे की बात पर आओ, यानी काम की बात। ये गाने में भी है, हिरन बोलती सीधे पॉइंट पे आओ ना। कौन सी है? तो हम एक काम कर रहे हैं, अभी आपको इसको नहीं बोलना है, ठीक है, ये वाला नहीं बोलना है। अभी आप ये बोलिए और इसके साथ ये वाला बोलिए, बोलना बेटा। Anyway, come to the point. खैर बेटा दोनों में से कोई एक बोलना है। खैर हाँ मुद्दे की बात पर आओ। वही। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करेगा। Anyway, come to the point. बहरहाल मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. मुद्दे की खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। Anyway, come to the point. खैर मुद्दे की बात करो। अब क्रिएटिविटी करना है, जिससे बन जाए वो करे, जिससे ना बने वो ध्यान से सुने। अब आपको ये वाले यूज, अब इसको बाकी को तो मिटा ही दो, इसको मिटा देते हैं और इसको अब आपको एनीवेज यूज करना है और उसके साथ अपने मन से कोई सेंटेंस जो हमारे रोज के जीवन में प्रयोग में आ सके, उपयोग। My brother I said, anyway, मैं कोई बात नहीं, कोशिश की ना, गुड। Anyways, we are done our work. Complete the process. अपन अपना काम पूरा करते हैं। Anyways, leave it. खैर छोड़ो। ये किसी को लिखना हो तो मिसलेनियस में लिखिए। बिल्कुल सही सेंटेंस है, बहुत से बच्चे जानते हैं। वो एनीवे को मतलब, एनीवे का मतलब ये समझते हैं छोड़, इसको लिख लो भैया। एनीवेज बेटा बोलो। Anyways, leave it. खैर छोड़ो। Anyway, leave it. खैर छोड़ो, खैर जाने दो। Anyway, leave it. खैर जाने दो। Anyways, 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 leave it. खैर जाने दो। Anyway, leave it. खैर जाने दो। Anyways, leave it. खैर जाने दो। Anyways, leave it. खैर जाने दो।
Yes. My friend said that you can help me, so I said yes, I can help you. So my friend said, anyways, leave it. मेरा दोस्त कहता है मुझे कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो मैंने कहा हाँ। तो वो कहता है खैर छोड़ो, खैर जाने दो। आप देख रहे हैं दोस्तों इस बच्चे का प्रोग्रेस, ये बिल्कुल इस आधार पे चल रहा है। और आपको इंट्रो के लिए भी मैंने यही सुझाव दिया कि जब भी रोज इंट्रो करना ही है, आपको रोज करना है। तो एक सवाल मन में आता है ना कि रोज रोज क्या करूं, तो उसका रिजल्ट दूसरा है, आगे भी स्पीच आएगी तब आप समझना। तो रोज आप थोड़ी थोड़ी सी प्रगति करें। बोलेगा little progress every day, प्रतिदिन की गई थोड़ी थोड़ी प्रगति adds up to. Thank you for joining. God bless you. Take very good care of you. Bye bye. Ciao.